हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल योरजी के लाइब्रेरी पर। और 1001 वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ऑल एग्ज़ाम जो सीरीज़ चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का पार्ट है। चलिए देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड ध्यान से सुनिएगा। ये सेट 14 है। पहले के 13 सेट हम कर चुके हैं। लेटर आई से शुरू होने वाले ये वर्ड होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी। देखो, एक होता है प्रवासी, ठीक है ना। प्रवासी मीन्स होता है ये एक प्लेस है, यहाँ से यहाँ जाना। ठीक, अप्रवासी मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट, मतलब जो आए। वन हु कम्स एज अ शेल्टर इनटू अ फॉरेन कंट्री, जो किसी फॉरेन कंट्री में आता है अपने प्लेस को, नेटिव प्लेस को छोड़कर, इमिग्रेंट बोलते हैं उसको। ठीक, नेक्स्ट है इलिसिट। इलिसिट इसका मतलब क्या होता है? अवैध। अवैध क्या? जो वैध ना हो, मतलब इल्लीगल। इसके लिए आप इल्लीगल भी यूज़ कर सकते हो वर्ड। ठीक है। प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जैसे कानून द्वारा प्रोहिबिटेड किया गया है, मतलब अवैध घोषित किया गया है, मतलब रोका गया है। अच्छा, प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पर रोक लगाना, उसे बंद करना, उसे लिमिटाइज करना, सीमित करना। क्लियर। नेक्स्ट, इनफैलिएबल। इनफैलिएबल का मतलब होता है अचूक। मतलब क्या? इनफैलिबल मतलब हु नेवर मेक्स अ मिस्टेक। तो फैलिएबल जो मिस्टेक करे, जो फेल हो जाए। इनफैलिबल जो कभी भी मिस्टेक ना करे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इनविंसिबल। देखो, विंसिबल होता है जिसे जीता जा सके, ठीक है ना। यू कैन डिफीट समवन, वो होता है विंसिबल, किसी पर आप विजय कर सकें। और अगर आई एन लगा दो, आई एन जस्ट ऑपोजिट सेंस देता है, ठीक है ना। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था वर्ड के लेटर का सेंस होना बहुत ज़रूरी है, वरना कितने ही लर्न कर लो आप, कभी कंप्लीटनेस नहीं आएगी आपके इंग्लिश में। और कंप्लीटनेस कभी पढ़ने से नहीं आएगी, वो आपके अंदर सेंस डेवलप होना चाहिए लेटर से, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डी लेटर है, डी से आपको नेगेटिव सेंस मिलता है, जी से आपको गेन, मतलब चीज़ों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बढ़ाना वाला फील मिलता है, ठीक है ना। जैसे ग्रेटिट्यूड, किसी की तारीफ करना, ठीक है ना। गेन बढ़ाना, ग्रेटिफाई, ग्रेटफुल, ये सारी चीज़ें। ग्रेटिस मीन्स क्या होता है? फ्री में किसी के लिए कुछ काम करना। तो ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है नहीं। तो ऐसे इन आई से जो जितने भी वर्ड पढ़ेंगे उसमें मैक्सिमम केसेस में आप ये देखेंगे कि ये जस्ट ऑपोजिट सेंस वाले वर्ड पढ़ रहे हो। तो जैसे विंसिबल माने जय करना, उस किसी पर विजय करना। और इनविंसिबल जिसे जीता ना जा सके, जो अजय हो, विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जैसे आप हरा ना सकें, डिफीट ना कर सकें। क्लियर है? नेक्स्ट, इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट मीन्स होता है गुस्ताख, वन हु डज नॉट शो रिस्पेक्ट टू अदर, मतलब जो लोगों के साथ ठीक से बात ना करता हो, अच्छे से बर्ताव ना करता हो, बिहेव ढंग से ना करता हो, मिसबिहेव करता हो। देखो, बिहेव मीन्स अच्छे से बर्ताव करना, मिसबिहेव बुरा बर्ताव करना। ठीक उसी तरह इम्प्यूडेंट है, जस्ट अपोजिट सेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है? बिल्कुल। नेक्स्ट है इम्पैकेबल। इसका मतलब होता है त्रुटिहीन, मतलब नॉट केपेबल ऑफ डूइंग रॉन्ग, मतलब कोई गलती ना होना, किसी चीज़ की मिस्टेक ना होना। त्रुटि मीन्स होता है गलती, केपेबल मीन्स होना, एबल टू डू समथिंग, रॉन्ग मीन्स गलत। मतलब त्रुटिहीन, इम्पेकेबल मतलब कोई भी गलती ना होना। सपोज आपने कोई काम किया और आपसे कोई पूछे, यार ये काम हो जाएगा ना, कोई गलती तो नहीं होगी कहना, तो आप बोल सकते हो दिस वर्क डन बाय मी इट इज़ टोटली इम्पेकेबल, मतलब ये त्रुटिहीन है। नेक्स्ट, इमॉर्टल, अमिट, दैट विच कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू डेथ। ये भगवान के लिए, गॉड के लिए ये यूज़ होता है। अगर आप मैगजीन पढ़ें, नोवेल पढ़ें, तो उसमें ये गॉड के लिए वर्ड यूज़ होता है, गॉड के लिए, भगवान के लिए। देखो, मॉर्टल होता है जो मरने योग्य हो, जैसे इंसान, ठीक। लेकिन इमॉर्टल मैंने बताया था आपको, UN, IM, N, ये जस्ट ये जिनके आगे लग जाते हैं ये वाले लेटर्स, प्रीफिक्स, जिन रूट वर्ड के आगे ये प्रीफिक्स लग जाते हैं, वो जस्ट ऑपोजिट सेंस देते हैं उस मेन वर्ड का, ठीक है ना। तो मॉर्टल जो मरने योग्य हो, जैसे इंसान, डेथ होती ही है, ठीक है ना कभी तो डेथ होती है। तो इमॉर्टल जिसकी कभी डेथ ना हो। नेक्स्ट है इनन्यूमरेबल, मतलब असंख्य। न्यूमरेबल मतलब संख्या, मतलब यू कैन काउंट समथिंग, बट इन लग गया मतलब जस्ट ऑपोजिट, जिससे आप काउंट ना कर सकें, ठीक है ना। दैट विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे आप गिन ना सकें, काउंट ना कर सकें। क्लियर है? नेक्स्ट, इनसैटिएबल या इनसैटिएबल।
इसका मतलब क्या होता है, देखो एक होता है सैटिएबल भी बोलते हैं, सैटिएबल भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है टू सेटिस्फाई, क्या, टू सेटिस्फाई। अब अगर आपने किसी को सेटिस्फाई कर लिया, इसका मतलब है जो इंसान सेटिस्फाई हुआ है वो लालची नहीं है, उसे और की जो है वो फीलिंग नहीं है कि और मिल जाए, और मनी मिल जाए, और चीज़ें मिल जाए, नहीं, वो सेटिस्फाइड है। ठीक है, आपने देखा होगा जो संत लोग होते हैं, जो मॉन्क्स होते हैं, वो सेटिस्फाई होते हैं अपनी लाइफ से और बस भगवान में लीन रहते हैं, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता है। लोगों में भी ये देखा गया कि आपने देखा हो कुछ लोग अपनी लाइफ से सेटिस्फाई रहते हैं, एक सिंपल लाइफ जीते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं, किसी से कोई कंपटीशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आई एन लग गया, आई एन का मतलब क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट सेंस, मतलब सेटिस्फाई ना होना। और अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, इसका मतलब जिज्ञासा है आपके अंदर। देखो ये लालची वर्ड तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है, लेकिन ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं ज़रूरी भी होता है। अगर आपके सपोज टेस्ट हुआ, आपके 80 मार्क्स आए, अगर आप इधर पे सेटिस्फाई हो जाएंगे तो कभी आप पढ़ नहीं पाएंगे आगे, क्यों, आपका मन ही नहीं करेगा, आप सेटिस्फाई हैं अपने मार्क्स के साथ। लेकिन अगर आप इनसाइटेबल हैं तो आप और पढ़ेंगे, क्यों, आपको लालच है कि 90 नंबर आने चाहिए। तो ये कहीं कहीं सही होता है, लेकिन बहुत सी चीज़ों में गलत भी होता है। ठीक है, तो हर सेंस में हर वर्ड का अपना अलग मीनिंग होता है। तो इम्पॉसिबल मतलब जो पॉसिबल ना हो किसी को सेटिस्फाई करना, उस इंसान को बोल सकते हैं इंसाइटेबल, उस काम को इंसाइटेबल बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इंड्यूसमेंट, मतलब प्रलोभन, अ थिंग दैट परसुएड और लीड समवन टू डू समथिंग, इंड्यूसमेंट। ठीक है, देखो इंड्यूस मीन्स होता है, इंड्यूस मीन्स होता है किसी को परसुएट करना, मतलब किसी को कोई चीज़ आपने बताई। परसुएट मीन्स बहलाना फुसलाना, आप बता रहे हो कि देखो ये आइडिया है, ऐसे ऐसे काम होगा, आप चाह रहे हो कि वो मान जाए, वो अप्रिशिएट करे और आपका साथ दे। ठीक है, तो इंड्यूसमेंट ये एक प्रोसेस हो गई, इंड्यूस किया, इंड्यूसमेंट प्रोसेस हो गई। अ थिंग दैट परसुएड और लीड समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी को परसुएट करना कि वो इस चीज़ को करे। ठीक है, नेक्स्ट इमिनेंट, इसका मतलब होता है विच इज़ गोइंग टू हैपन, मतलब होने ही वाला है, सडन, कोई ऐसा काम जो निश्चित ही होना ही है, फिक्स है, जिसे टाला नहीं जा सकता। इमिनेंट मतलब अर्जेंट, मतलब सडन होना। क्लियर है। नेक्स्ट है इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब होता है क्या, पैदल सेना, जैसे इन्फेंट्री फोर्स होती है ना, पैदल सैनिक, वो जैसे इंडियन आर्मी। ठीक है, इन्फेंट्री वॉर होती है, मतलब सरहद पर युद्ध होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, तो यही वर्ड यूज़ होता है। सोल्जर्स मार्चिंग और फाइटिंग ऑन फुट, ठीक है, जो लोग जो पैदल सैनिक होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ होता है, इन्फेंट्री। इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब होता है ढोंगी, मतलब अ पर्सन हु प्रिटेंड्स, मतलब क्या होता है, दिखावा करना। टू बी समवन एल्स इन ऑर्डर टू डिसीव, डिसीव मीन्स धोखा देना। ठीक है, डिसीव मीन्स धोखा देना, किसी को ठगना, और प्रिटेंड मीन्स दिखावा करना। मतलब फिर से देखो, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स, मतलब एक पर्सन है वो दिखावा कर रहा है कुछ और बनने का, लेकिन है रियलिटी में कुछ और। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा तो करते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन माइंड में कुछ और प्लानिंग चल रही होती है, वो आपको ठगते हैं, आपको लॉस पहुंचाते हैं। तो आप उनको बोल सकते हो ही हैज़ अ इम्पोस्टर फीलिंग, या फिर इम्पोस्टर पर्सनैलिटी, मतलब ये ढोंगी पर्सनैलिटी वाला इंसान है। नेक्स्ट है आइडोलेटर, देखो आइडल मीन्स होता है मूर्ति, भगवान के लिए भी यूज़ करते हैं आइडल, भगवान की मूर्ति, और जिसमें ओवा लग जाता है वो कहलाता है वर्ब हो जाता है, मतलब वो कर्ता कहलाता है। ठीक है ना, जैसे ड्राइव मीन्स होता है ड्राइव करना, वाहन करना, ड्राइविंग प्रोसेस हो गई ड्राइविंग, लेकिन ड्राइवर जो कार चलाए। ठीक है, तो आइडोलेटर मीन्स मूर्ति पूजक, आइडल मीन्स मूर्ति, आइडोलेटर जो पूजा करे उस मूर्ति की। ठीक है, जो आइडल्स मीन्स होता है मूर्ति भगवान की, और वर्शिप मीन्स पूजा होता है, तो वन हु वर्शिप आइडल्स मतलब मूर्ति की पूजा करना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था प्लेस वेयर आर्म्स एंड वेपन्स आर स्टोर्ड, तो उसका सही आंसर है आर्सेनल। ठीक है, नेक्स्ट एनिमल लिविंग इन वाटर, एक्वेटिक, ग्रेगेरियस, मैमल, एम्फीबियन, तो बताइए सही आंसर क्या है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए, एंड अगर पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।